नमो नमः। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गूगल कैलेंडर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और गूगल कैलेंडर के फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से अपन को अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ में जो मैप है वो भी हम लोग समझेंगे इसी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गूगल कैलेंडर को ओपन कर लेते हैं, उसे शो करते हैं। देखिए ये 3 डॉट है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में अलग अलग तरीके के व्यू हैं। शेड्यूल है, डे का है, 3 डे, वीक, मंथ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा दिखा दे सकता है। जैसे शेड्यूल का है कि किस तरीके का मेरा शेड्यूल है वो मैं सब कुछ यहाँ से डायरेक्ट देख पा रहा हूँ। ये मेरा पिछला शेड्यूल था जो कि मार्च का है, जिसमें 30 तारीख आज हो चुकी है क्योंकि ये 12 बजे के बाद की बात है। और इसके अलावा 31 तारीख और है, उसके बाद में अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल में मेरे क्या है ये सब कुछ मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ऐसे ही डे का है, अगर मैं एक स्पेशल डे का देखना चाहता हूँ तो आज मैं ये इस डे का देख पा रहा हूँ। देखिए 30 जो भी है मेरा, उसका मेरा क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई है। और 3 दिनों का मैं एक साथ देखना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं व्यू में 3 दिनों का एक साथ देख सकता हूँ कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं पूरा एक वीक का एक साथ देखना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं वीक का एक साथ देख पा रहा हूँ कि कल मंडे था, मतलब आज की रात में तो ये हो चुका है अभी ट्यूसडे, तो आज मंगलवार हो चुका है। फीलिंग नहीं आ रही है यार, रात ही है इसलिए लेकिन हाँ आज मंगलवार हो चुका है। तो इस मंगलवार को मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डायरेक्टली, और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, भाई किस टाइम को क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे। एक तो मेरे को सबसे टॉप में सारी एक साथ मिल जाती है और इसके साथ मेरे पास में 4 रिमाइंडर है। 4 रिमाइंडर में एक तो ये रिमाइंडर है कि वीकली कंटेंट शेड्यूल करना है जागृति गुरुकुल के लिए, कुछ चीज़ हैं। और इसके साथ में वर्क फ्रॉम होम पर वीडियो बनाना है और ये जो वीडियोज़ है यूट्यूब पर अपलोड करना है। ऐसे कुछ मेरे रिमाइंडर हैं, वो मुझे याद दिलाते रहेंगे, मैं उसके बेस पर काम करूँगा। इसके अलावा एक जो व्यू है इसमें मैं मंथ का देख सकता हूँ, पूरे मंथ में मेरा किस तरह से क्या चीज़ें रहेगी। ये मार्च का महीना है जिसमें कि मेरा 30 और 31 मंथ आप देख सकते हैं, इसमें ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे व्यूज़ हैं, अलग अलग व्यू के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसमें मैं ये कौन कौन से टास्क क्या क्या चीज़ें हैं तो वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर भी मेरे पास में कुछ हद तक ऐसी चीज़ें जैसे कि मैं इसमें सर्च कर सकता हूँ डायरेक्टली। मान लो मुझे कुछ इवेंट का देखना है करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, रिफ्रेश वगैरह की चीज़ें हैं। तो ये हुआ सिंपल कि ये किस तरह से क्या वर्क कर रहा है। और कैलेंडर जैसे ये हमारे घर में कैलेंडर होते हैं वैसा ही है, बस इसमें ये है कि हम सारी चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं और ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, अपने लिए यूज़ करना चाहिए इसको। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्या चीज़ है, एक तो आउट ऑफ ऑफिस। आउट ऑफ ऑफिस क्या करता है एक्चुअली कि जैसे आप प्रोफेशनलिज्म में हो या काम कर रहे हो चीज़ों में, तो जैसे आप आउट ऑफ ऑफिस लगा देते हो तो फिर उस दिन कोई भी आपको मेल भेजता है तो उस बंदे को मेल चला जाता है कि भैया ये बंदा जो है ये आज ऑफिस में नहीं है, ये ऑफिस में नहीं है, तो उसका जो मेल भेजा है आपने वो मेल का कोई मतलब नहीं है। तो कल बंदा आएगा या परसों जब भी आएगा, परसों जब भी आएगा तो चेक करेगा और रिप्लाई देगा, अभी तुमको ऐसा करना चाहिए। तो ये आउट ऑफ ऑफिस का ऐसे अपन वहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है कि कुछ गोल बनाना है कि उसे टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे करना है, यार ये मुझे चीज़ करनी है, एक्सरसाइज का या बिल्ड कोई स्किल बनाना है, फैमिली है, मेरा खुद के लिए टाइम है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। इस तरह से अपन गोल बना सकते हैं अलग अलग। मान लो कि मैं अपन बात करते हैं कि भाई एक्सरसाइज का कुछ लें, तो एक्सरसाइज में अपन क्या क्या करना है कि भाई वर्कआउट, रन, वॉक, डू योगा, इस तरह से अपन ने ऐड कर दिया। तो क्या क्या करते हैं अपन, मैंने कहा कि भाई साहब मैं तो योगा करता हूँ। फिर ये क्या करता है, किस टाइम क्या करते हो, तो हाउ ऑफन यू डू, भाई साहब मैं तो डेली करता हूँ, एवरीडे करता हूँ। कितना लॉन्ग करते हो, भाई साहब जी मैं तो 30 मिनट तो कम से कम करता हूँ। कब करते हो, भाई मॉर्निंग में करता हूँ। तो ये कह रहा है कि भाई कैलेंडर विल शेड्यूल 30 मिनट का और डू योगा, ये इस तरह से। मैंने कहा या कर दो भैया, बिल्कुल अपन वैसे भी कर लेते हैं लेकिन ये कैलेंडर मदद कर देगा तो मज़ा आ जाएगा। तो इसने कर दिया, ये एडजस्ट कर रहा है सारी चीज़ें उसके बेस पर, वो उससे सारी चीज़ें अपनी काम कर जाएगी, वर्क कर जाएगी। तो इसने डू योगा का ये जो है एक नया बना दिया है, तो ये गोल बना के रख दिया। इसके अलावा रिमाइंडर बना सकते हैं, जैसे कि कुछ रिमाइंडर पहले से हैं
इसके अलावा भी एक रिमाइंडर मतलब कुछ चीज़ें आपको याद दिलाए वापस से कि भाई ये चीज़ कर लेना आप। जैसे कि मुझे एक चीज़ है कि भाई इस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। अच्छा, इसमें जब भी आपका आए तो एक तो है कि ओल्ड डे इवेंट। ओल्ड डे में क्या होता है कि भाई पूरे दिन भर वो रहेगा, और एक क्या रहता है कि अपन यहाँ पे ओल्ड डे नहीं रखते हैं इसको। ओल्ड डे का ये जो सामने है इसको अगर अपन हटा देते हैं तो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपन कि कब होना चाहिए। मैंने कहा भाई यार ये तो है ना सुबह 8 बजे मेरे को अपलोड करने, सुबह 8 बजे कर दिया। अभी ये रिपीट नहीं हो रहा है, रोज़ रोज़ नहीं चल रहा है। मान लो कोई ऐसा रिमाइंडर जो रोज़ रोज़ करना है, जैसे कि मान लियो कि आपको अपने मामा पापा के पैर छूने हैं, तो वो एक रिमाइंडर आपको करना है, वो डेली करना होता है। तो उसके लिए फिर ये डज नॉट रिपीट पे जैसे क्लिक करेंगे एवरी डे आप कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास कस्टम भी होता है, तो रिपीट करने के लिए आप सेव कर दें। ये अगले के लिए मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है। फिर क्या है मेरे पास में कि टास्क है। मान लो कोई टास्क मुझे फिनिश करना है कि नहीं भाई ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, तो वो एक टास्क हो जाएगा मेरे लिए। जैसे कि मान लो कि मेरा ये है चेक ईमेल, इस तरह से चेक ईमेल, तो ये चेक ईमेल का होगा। और ये भी मेरा है कि नहीं करना मुझे 6 बजे मैंने लगा दिया। इस तरह से मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मान लियो कि मैं कुछ इवेंट बनाता हूँ, तो ये लास्ट वाला जो इवेंट है इसमें मैंने क्लिक कर दिया। इवेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली, तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, सही से समझिएगा इसको। तो कोई इवेंट का मतलब कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अपन को जाना है। तो जैसे मान लियो कि आपके दोस्तों के साथ में आपको कोई मीटिंग रखनी है, तो आप यहाँ पे इसको रख दीजिएगा, जैसे कि दोस्तों के साथ मीटिंग है ना, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा मैं तो मज़े के लिए चीज़ें लिखता हूँ। पूरे दिन चलेगा या कितना टाइम चलेगा, मैंने बोले 1 घंटा चलेगा। रात को मैं करता हूँ दोस्तों के साथ मीटिंग। फिर इसने यहाँ पे बोल रखा है कि आप ये है ना गूगल मीट को जोड़ सकते हो डायरेक्ट, तो मैंने इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दिया, ये इसने ऐड कर दिया। यहाँ से मैं जूम का मीटिंग का लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ये कॉन्फ़िगर्ड है। आपको ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपके ऑप्शन आएगा गूगल मीट का, तो आप गूगल मीट का ही कर लेना, अच्छा भी है, बेस्ट है। अगली वाली वीडियो में उसको समझाएंगे बेहतर तरीके से। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन अपन दे सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं यहाँ से, कौन कौन जो है वो बंदे आएंगे भाई। तो ये देखो यहाँ से बंदे अपन जोड़ सकते हैं, जैसे भी उसकी ईमेल आईडी दे दो आप, उस ईमेल आईडी से वो जुड़ जाएंगे, उनको ईमेल चला जाएगा जैसे आप इसको सेव करेंगे तो। और ये ऐसे जैसे सेव होगा तो मैं यहाँ पे अभी इसने बता दिया फटाफट से कि भाई दोस्तों के साथ मीटिंग है, वो भी रात को 1 बजे, ठीक है। दोस्तों के साथ मीटिंग करूँगा कि मैं आपकी वीडियो खत्म करके। तो इस तरह से हम लोग अपना कैलेंडर जो है प्लान कर सकते हैं। अब ये जानते हैं यार कैलेंडर की प्लानिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए होता क्या है एक्चुअली कि जब आप कैलेंडर की प्लानिंग रखते हैं तो आप किसी चीज़ को मिस नहीं करते हैं, आप किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। दूसरी चीज़, आपका प्लानिंग के साथ में कोई काम होता है। एक तो वो होता है कि यार आप बिना प्लानिंग कुछ भी चल रहे, पता नहीं मीटिंग कब है क्या नहीं, आपको याद आए ना आए, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँ विदेश के जितने भी लोग हैं, मैंने ये चीज़ उनमें देखी है कि वो बिल्कुल प्लानिंग से चलते हैं। अगर आपको जैसे कि मैंने कहा कि भैया यार मैं तो आपसे बात करनी है इस समय, तो वो सबसे पहले कहेंगे ना वेट आई विल चेक माय कैलेंडर, तो वो सबसे पहले अपने कैलेंडर में जाएंगे, देखेंगे उस टाइम वो फ्री है या नहीं है। अगर वो फ्री हैं तो वो आपको कहेंगे यस आई एम अवेलेबल दैट टाइम, फिर अपन वो जो बात कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, आप अपन लोगों को भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज़ है और ये अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कैलेंडर की तो खैर बात ही नहीं आ रही है, अपन को उसको यूज़ करना चाहिए। सबसे बेस्ट अपना गूगल का ही कैलेंडर है, इसलिए अपन गूगल के कैलेंडर को यूज़ ले रहे हैं। इसके अलावा अपने पास में कुछ और चीज़ों को यूज़ में नहीं ले रहे हैं। अभी अपन बात कर लेते हैं मैप की। तो देखिए मैप जो है वो एक्चुअली बहुत काम का है। अगर अपन बात करें इन द सेंस कि भाई जैसे मैप का मैं खोल लेता हूँ, आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है भाई, मेरा फास्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो कोई भी लोकेशन हम लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं अभी जो है अजमेर का बोल रहा हूँ, भाई अजमेर का पता क्या हिसाब है, इसने कहा अजमेर जाना है आपको, तो ये देखिए तो हो गया डायरेक्शन
कि गेला बताओ, ठीक है, रास्ता बताओ कि भाई कहाँ से कहाँ। ये देखिए मैं भी यहाँ पर हूँ जहाँ पर दुनिया बारिश हो रही है, अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसने कहा ये देखो यहाँ से तुम जाओगे, ये एक हाईवे का है, इससे तुम मिल जाओगे, फिर इस तरह से यहाँ से जाके और 32 मिनट में तुम जो है अगर बाइक पे जाओगे, सॉरी उसमें गाड़ी में जाओगे 4 पहिए वाले में, तो इससे चले जाओगे। और अगर बाइक से जाओगे तो 29 मिनट लगेंगे तुम्हें। और मान लो पैदल जाओगे तो तुम्हें 3 घंटे लग जाएंगे, इसमें तुम चले जाओगे, सही जगह पे चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ट्रेन तो इधर चलती नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें इन सबको अपन को यूज़ इसलिए करना चाहिए कि जब भी हम कोई ट्रैवल का प्लान बना रहे हो कहीं पे भी जाने करने का, तो आप अपनी लोकेशन से उस जगह जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे कर दीजिएगा। और स्टेप्स भी अपन जोड़ सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या करना है। ये देखिए स्टेप्स हैं, यहाँ पे सब कुछ स्टेप्स अपन को मिलेंगे कि यहाँ पे जाना, तुम इधर अपन किसी को रास्ता बता देना कि भैया तुम सीधे जाना, फिर इधर घूम जाना, फिर उधर घूम जाना, इस तरह से। उसने भी यही बता रखा है कि भाई तुम यहाँ पे जाना, फिर टर्न इनटू पुष्कर बाईपास, फिर आगे बता रखा है गौरव पथ से इधर जाना, फिर आगे चलना, फिर यूं चले जाना। तो ये सब कुछ बता रखा है इसने। अब अपन मैप पे चले जाते हैं। एक स्टार्ट भी होता है कि यहाँ से अपन ने शुरू कर दिया भैया कि भाई ये देखो, अब इसने कहा देखो भैया तुम अब भी यहाँ पे हो और रात भी हो रही तुम्हारी, ये तो इसने कहा कि चलिए अब आप शुरू करिए अपनी यात्रा। जैसे मैं इस पर अपनी यात्रा शुरू करूँगा तो ये बता देगा कि भाई इस तरह से तुम्हें चलना है, इस तरह से चलते हुए और यहाँ पे जाना है। जहाँ पे मैं चलूँगा उसके अकॉर्डिंग ये रीसेंटर कर लेगा खुद को और चल जाएगा। मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ यार कि भाई मुझे ये देखो, ये कह रहा 29 मिनट में तुम पहुँच जाओगे, 1:15 AM में अजमेर करूँगा क्या, कट पे लगा हुआ है, ठीक है जी, अभी के लिए हटा देते हैं। तो हम लोग वापस आ चुके वहाँ पे। तो ये तो पहला चीज़ हो गया कि भैया आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। अब मान लो कि आप जिस एरिया में गए हो, जैसे कहीं पे भी घूमने गए हो, तो वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आइकॉनिक प्लेसेस, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए तारागढ़ का फोर्ट है, आना सागर झील है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, और ऐसे सावित्री माता का टेम्पल है। ये सब कुछ अपन को यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, हम सबको अपन देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना। इसके बाद में क्या देखिए, यहाँ पे जो आपके आसपास में कौन कौन सी ये है, वो देखो प्रताप महल वाला जो है वो 5,000 से ज़्यादा लेता है। हमारे गाँव का ये मोहन सिंह पैलेस है, ये भी हमारे गाँव का होटल है। ये देखो 4,500 रुपये, 4,293 एक रात के। लेकिन इसमें कौन रहेगा, तो वैसा मैं ले, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके पास आपके पास जो चीज़ें हैं अवेलेबल, तो अपन कोई होटल वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो बंदों ने बता रखा है कि भाई सिटी स्क्वायर मॉल ये कैसा क्या है, वो सब कुछ अपन को बता देता है। ये कोई ATM देखना है अपन को कि यार मेरे आसपास में कोई ATM बताओ यार, पैसा निकलाऊँ, पैसा ही नहीं मेरे पास में, तो ये ATM बता देगा। उस देखिए सब्बीर भाई हाउस, बाबा रामदेव के यहाँ पे, वहाँ पे चले जाना भैया। और मैं यहाँ से डायरेक्ट 3 किलोमीटर है, फटाफट से जाके मैं ले सकता हूँ। मैं कहूँ भाई उधर क्यों जाऊँ, मैं इधर नहीं, इस वाले पे जाऊँगा, PNB का ये वाला, इस बैंक के ATM में जा सकता हूँ मैं यहाँ से, इस तरफ वाला में। तो जहाँ पे जाए वहाँ पे जा सकते हैं अपने, मतलब अपनी है मर्जी। तो मान लो ATM से नहीं जाता, मैं पेट्रोल पंप वाले जाता हूँ, और यह पेट्रोल खत्म हो गया, अब मैं जाकर तो पेट्रोल पंप यहाँ पे इसने बता दिया कि ये देखिए इतनी देर आपको चल लगा में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाकर भरवाइए। तो ऐसे ही मेरे पास में अलग अलग में यूटिलिटीज़ होती हैं, उन सबका अपन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि अपन यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अपना खुद का प्लेस अगर ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखिए एडिट मैप, या ऐड प्लेस, राइट रिव्यू, ऐड फोटो, ये कर सकते हैं अपन। तो आपकी मान लो कोई होटल दुकान वगैरह ऐसी कुछ है ना, तो ऐड प्लेस करके और आपकी उस होटल वगैरह कोई दुकान वगैरह को इस पर चढ़ा देना आप, तो वो आपकी आ जाएगी। मेरा भी यहाँ पे जोड़ रखा है मैंने अपना जागृति गुरुकुल का। जब आप जागृति गुरुकुल सर्च करोगे यहाँ पर, तो वो डायरेक्ट बता देता है मेरा कि जागृति गुरुकुल यहाँ पे है। देखिए एक गुरुकुल है जागृति गुरुकुल, ये देखिए ये हमारा जागृति गुरुकुल का शो कर रहा है, क्योंकि मैंने ये बता रखा है कि ये मेरा है और इस तरह से मैं इसको चलाता हूँ। तो ये सब कुछ बेस्ट है इसमें, तो लोग भी आ रखे हैं इस तरह से। सीधे सिमिलर प्लेस ऐसे ही गुरुकुल और भी देखना चाहते हैं तो और भी बता देगा इस तरह के गुरुकुल कहाँ पे है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। एयरपोर्ट देख सकता हूँ, रेस्टोरेंट देख सकता हूँ, होटल देख सकता हूँ, जिम वगैरह देख सकता हूँ, आस पास में क्या चीज़ें इस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास हैं। मान लो कि कुछ
यहाँ से अपन सोच रहे हैं कि अरे यार वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ करनी चाहिए, तो वो भी अपन प्लानिंग कर सकते हैं। अलग अलग प्लेसेस हैं, वो भी अपन कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया कुछ अपडेट वगैरह अपन देखना चाहते हैं यहाँ से, किस किस का क्या है। उधर रसोई वाले का बढ़िया बढ़िया खाना वाना बढ़िया ज़बरदस्त है, भूख भी लग रही है आधी रात हो गई। इस तरह से हो गया अपना। अभी देखिएगा अब ये कि मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉर्थ और साउथ वाला है, वो बड़ा शानदार। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया है और सैटेलाइट का व्यू भी मैं देखता हूँ। सैटेलाइट का व्यू में क्या होता है कि ऊपर से जो हमारे पृथ्वी होती है उसके बाहर से कुछ तस्वीरें खींच लेते हैं और वो तस्वीरें हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। अब देखिएगा जी, ये है अपना गांव। अपने गांव में ये मेरा मकान है जी। यहाँ पे इस तरह से मैं जो है अपने मकान में जा सकता हूँ। ये देखिए बड़े लंबे सारे इधर चद्दर हैं हमारे गाय भैंसों के लिए, हमारे जानवरों के लिए, और ये हमारा मकान छोटा सा, और इस तरह से हमारे खेतों के अंदर बीचों बीच में। और ये देखिए ये हाईवे बन रहा है, सीधे सीधे भी हमारे सारे खेत जाके। लेकिन अब क्या, चलो ठीक है, अब इसमें बाहर निकलते हैं यहाँ। तो एक्चुअली क्या है, इस तरह से हम अपन इसको कर सकते हैं। ये सैटेलाइट व्यू है, अलग अलग तरीके के व्यू है, उसके ऊपर देख के मतलब ट्रैफिक का व्यू देख लेते होंगे, क्या ट्रैफिक का क्या व्यू है, इधर क्या रहता है, बाइसिकल कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने केसेस हैं। पहले नहीं आता था, अब आ रहा है, लेकिन अपनों को उससे कोई मतलब नहीं है यार। स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये शानदार है। मान लियो कि आज पुष्कर का देखता हूँ मैं, पुष्कर का स्ट्रीट व्यू देखता हूँ। ओहो ये देखिए ये स्ट्रीट व्यू, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करके मैं चलना शुरू किया भाई। मैं कहा ठीक है चलो भैया, तो आराम से इसमें चल के आराम से देख सकते हैं। तो वह बहुत अच्छी चीज़ है, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो इसका बड़ा यूज़ अपन कर सकते हैं कि कोई भी लोकेशन देखने के लिए, साथ ही साथ में मान लियो कि कभी भी आप इसका यूज़ करें। ये देखिए इस तरह से भी अपन यूज़ कर सकते हैं। पूरा सैटेलाइट में पृथ्वी पूरी दिख गई है, पूरे बाहर में भारत छोटा सा दिख रहा है यहाँ से। सैटेलाइट व्यू करके इस तरह से अपन देख सकते हैं। एजुकेशन के पर्पज़ से भी अपन दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये देखो भाई ऐसा कुछ होता है। इस तरह से जो है आप मतलब पूरी दुनिया घूम सकते हो घर बैठे, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। हाँ, ये चीज़ें भी अपन कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपने देखी होगी, समझी होगी और ये आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इन दोनों टूल्स का यूज़ करेंगे और इनके लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने जीवन को और आसान बनाएंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखा, नमो नमः।